Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं, आपको यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आपका लाइव टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पर आपके एक नहीं दो लाइव टेस्ट शेड्यूल्ड हैं। कौन सी क्या टाइमिंग रहेगी, क्या क्या आपका यहाँ पे सिलेबस होने वाला है और क्या रूल्स रहेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। फिर मिलते हैं सीधे लाइव टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL के अलावा जितनी भी आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, प्लस में देखो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, प्लस में आपका कस्टमर रिलेशंस, प्लस में आपका जनरल साइंस, प्लस आपका जीके और मैथ में आपके दो टॉपिक, यानी कि रेशियो मैंने आपको बता रखा था, रेशियो प्लस में परसेंटेज। ये सभी लोग मैंने काफ़ी दिन से मैं बोल रहा हूँ रिवाइज कर लो। आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया होगा या फिर इसके आपने बेसिक्स वगैरह कुछ तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं, 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के आना है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको आप पढ़ लो। और जनरल साइंस के भी इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। अभी तक मतलब कि अभी तक आपको मैंने जितना भी पढ़ा दिया है, यानी कि मैंने आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज की 19 क्लासेस दी हुई हैं, एक लाइव टेस्ट था उसमें। प्लस में मैंने आपको कस्टमर रिलेशंस की 11 क्लासेस दी हुई हैं। और आपका यहाँ पे हो जाता है जनरल साइंस की भी अराउंड 10 क्लासेस हो गई हैं, प्लस में 7 सेट है। और आपकी जीके में भी अराउंड 11 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। प्लस में आपके 2 से 3 करंट अफेयर के सेशन भी हो चुके हैं इंपॉर्टेंट, लाइक अपॉइंटमेंट हो गया, सीएम गवर्नर हो गए, तो ये सभी। तो जितनी भी आपकी ये क्लासेस हो चुकी हैं यहाँ पे, जो कुछ भी आपको यूट्यूब पे बताया गया है या फिर मैंने आपको टेलीग्राम पे जो भी इंफॉर्मेशन दी है, वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आपसे पूछा जाएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अगेन वही अभी नहीं डिस्क्लोज करता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके मैं कल ही आपको पता चलेंगे। तो टेस्ट की जो टाइमिंग है वो होगी आपकी कल, यानी कि टेस्ट आपका होगा कब, मंडे को 31 मई, ठीक है। कब होने वाला है, मंडे 31 मई को होने वाला है। टाइमिंग क्या होगी देख लो पहले। सबसे पहला आपका लाइव टेस्ट होगा 11 AM को, ठीक है। पहला लाइव टेस्ट कब होने वाला है, 11 AM को होने वाला है। दूसरा लाइव टेस्ट आपका होगा ये आपका 11 या फिर 11:15 तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप 11 AM को बिल्कुल अच्छे से आ जाना। इसके बाद दूसरा टेस्ट होगा आपका 7 PM को, कल ही होगा, यानी कि कल आपका मंडे। दोनों टेस्ट आपके होंगे कल, कब, यानी कि मंडे 31 मई को, ठीक है। तो टाइमिंग आपने देख ली। अब इसके बाद इस टेस्ट के क्या रूल्स होने वाले हैं, यानी कि आपको टेस्ट आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली बात, बिल्कुल ऑनेस्टली ये टेस्ट अटेम्प्ट करना, नहीं तो आपको माता रानी पाप दे देगी। देखो, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊं, देखो जितने भी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे उनको आप अपनी नोटबुक में एक पेज लेना और उसमें सब लिखते जाना, आप जो जो आंसर बता रहे हो, ठीक है ना। मेरे आंसर बताने के बाद नहीं, क्वेश्चन आया उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, जितना भी हो 5 से 10 सेकंड का। उसमें आपको अपना यहाँ पे ऑप्शन देना है और उसमें अगर आप लाइव चैट में नहीं भी लिख पा रहे हो तब भी अपने आप से उसमें ABCD जो भी आपका आंसर है वो लिख लेना। बाद में जब लाइव टेस्ट खत्म हो जाए तो जो कमेंट सेक्शन आता है ना, ठीक है, जो कमेंट सेक्शन होता है ना लाइव खत्म होने के बाद, तो कमेंट सेक्शन में आपको अपना यहाँ पे स्कोर बताना है कि आपके कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, ठीक है। राइट वाले क्वेश्चंस बताने, आपने इतने राइट किए, और जितने रॉन्ग हुए वो नंबर आपको लिख के बताना है, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, जैसा हमने पिछली बार किया था ऐसा ही आपको दोनों यहाँ पे केसेस में करना है। अरे बोलो, हाँ बात क्लियर है क्या। और सारे के सारे क्वेश्चंस जो अब आपके होने वाले हैं, वो देखो उनका लेवल अब थोड़ा सा मैं हल्का सा ऊपर जाएगा लेवल, और ऊपर ज़्यादा तो नहीं, बस देखो आपका जो टेस्ट का मतलब, जैसे अगर आपका कभी हार्ड पेपर आ गया, कॉन्सेप्चुअल पेपर आ गया, तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपके फैक्चुअल भी होंगे। मतलब मैंने जो भी पढ़ा रखा है आपको, जितनी चीज़ें आपको मैम ने डिलीवर करी हैं या फिर जो भी क्लासेस हो चुकी हैं, सबके बेसिस पे कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मैं ऑप्शंस तो ऐसे सेट करने की कोशिश में हूँ कि आप ऑप्शंस में कहीं ना कहीं जरूर कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ के आना ऑप्शंस, आपको ऑफ कोर्स यहाँ पे उलझे हुए ऑप्शंस मिलेंगे जिनमें आपको चूज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बाकी आप लोग भी अब देखो बड़े ज्ञानी से हो रखे हो, तो आपको अब ये चीज़ भी बड़ी मेरे लिए मुश्किल टास्क होता है कि आपको ऐसे ऑप्शंस लेके आऊँ जिसमें कि आप उलझो ही उलझो, ठीक है। तो बहुत टाइम लगा करके मैं ये क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया है तो रिवाइज करना स्टार्ट करो, कोई क्लास छोटी हुई है तो उसको कंप्लीट करो। देन लेट अस सी कि आपने कितना क्या प्रिपेयर किया है। और प्लीज़ अगेन मुझे डिसअपॉइंट कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, रिवीजन करो, और अपने मार्क्स आपको ऑनेस्टली बताने हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए। और आपको क्या करना है, मुझे डिसअपॉइंट ही नहीं करना, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। और इसके बाद में बस यही है कि आपका मोटिवेशन की आप लोग बात करते हो, तो यार मोटिवेशन की तो कोई बात ही नहीं है। अभी तो आप ये जो पढ़ रहे हो ना, ये समझ लो ये आपका सबसे लग्जरियस टाइम चल रहा है।
ये जो आपको पढ़ने को मिल रहा है। प्रॉब्लम्स तो आपकी स्टार्ट होंगी जॉब ज्वाइन करने के बाद में। जो फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बात, वो बात, फिर दुनिया जहान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, सब कुछ आता है, तो वो सब वहाँ पे दिक्कत होती है। ये तो आपका बस अभी क्या ही करना है, आपको बस पढ़ना है, ठीक है? तो मुश्किल से आपका अभी कितने और 2 से 3 महीने और बचे होंगे, 3 मंथ, ये अच्छे से पढ़ लो। और पढ़ो तो यार ऐसा पढ़ा करो, देखो पढ़ रहे हो ना, तो चीज़ ऐसी पढ़ो कि अगर वो टॉपिक आपका कहीं भी आ जाए, अगर आप जनरल साइंस पढ़ रहे हो ना, तो ऐसे ही पढ़ के खत्म करो, फिर आपको ज़िंदगी में कभी और जनरल साइंस पढ़नी ना पड़े, ठीक है? मैं देखता हूँ कई बच्चों को एक एग्ज़ामिनेशन आया तो उसका पढ़ने बैठ गए, दूसरा एग्ज़ामिनेशन आया तो फिर से उसका पढ़ने बैठ गए। अरे टॉपिक मजबूत करो यार, जैसे अभी आप मैथ पढ़ रहे हो, तो आप अगर अरिथमेटिक उठाई है आपने, तो वो अरिथमेटिक बहुत अच्छे लेवल की पूरी कंप्लीट करो उसे, ठीक है? अगर आप जनरल साइंस पढ़ रहे हो, तो वो जनरल साइंस ऐसी खत्म होनी चाहिए कि फिर आप कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाओ, तो वो जनरल साइंस का टॉपिक उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, जीके वगैरह आप ऐसी पढ़िए कि उसमें जीके में अगर आपने एक टॉपिक निपटा दिया, तो फिर वो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। यानी कि कुल मिला के कहने का क्या मतलब है कि आपको कोई भी चीज़ अपनी 100% देनी है, ठीक है? अगर आप पढ़ रहे हो, तो उसमें 100% ही देना है आपको, ठीक है? और अब मुझे पता है यार, देखो आपका क्या है, एक चीज़ और हमेशा ध्यान में रखना, कई सारे बच्चों का कुछ और पैशन होगा, किसी का कुछ होगा, बट हमें पैशन सिक्योर करने से पहले ना, जॉब सिक्योर करनी होगी, आपको अपने आप को पहले प्रूव तो करो कि हाँ यार, मैं इसका वर्दी हूँ। फिर आप अपना पैशन फॉलो करो, कुछ भी करो, डज़न्ट मैटर, है ना? तो अच्छे से पढ़ाई करिए और बस यार, क्या ही दिक्कत है, अच्छे से पढ़ते रहो और मेहनत करो, ठीक है ना? अगर आप ये सोच रहे हो कि यार अभी कुछ नहीं, चलो बाद में हम पढ़ लेंगे एक साथ, जब लास्ट का 1 मंथ बचेगा तब पढ़ लेंगे, तो देखो उसमें कुछ नहीं होना जाना, ठीक है? अभी से जब आप धीमे-धीमे पढ़ोगे, तो ऑफ कोर्स जो बच्चा 3 महीने, आप मुझे एक बात बताओ यार, कभी भी ना अगर आप खुद से कुछ भी आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं रेस्ट कर लेता हूँ, एक बात सोचो, जो बच्चा कंटीन्यूअसली 3 मंथ पढ़ के आ रहा है, सिलेक्शन उसका होना चाहिए या फिर आपका होना चाहिए जो आप 1 मंथ में पढ़ के जा रहे हो? खुद से सोचो, लिटरली बताओ मुझे क्या होना चाहिए? तो ऑफ कोर्स जो बच्चा 3 महीने पढ़ रहा है, कंटीन्यूअसली मेहनत किए जा रहा है, डेडिकेटेडली अपना 100% दे रहा है, ऑनेस्टी से पढ़ते जा रहा है, ईमानदारी अपनी दिखाता जा रहा है, तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए ना? खुद से सोचो। तो बस आपको भी इस तरीके से पढ़ना है और हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, आपका सबसे बड़ा जज ना आप ही होते हो। अगर आप रात को सोने जा रहे हो, तो उससे पहले अपने आप से क्वेश्चंस पूछा करो कि क्या मैंने आज सब कुछ ठीक-ठाक किया है? यानी कि आज मुझे जो-जो टारगेट कंप्लीट करने थे, क्या मैं आज कर पाया हूँ? या फिर आप जब भी आप ये सोचते हो ना, डिमोटिवेट होते हो कि मैं पता नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो खुद से ये सोचो यार कि क्या मैंने इतनी मेहनत की है? क्या मैं इस जॉब को डिज़र्व कर पा रहा हूँ? क्या मैंने इतनी मेहनत कर ली है कि यार मुझे एक जॉब मिल जाएगी जिससे कि मेरी पूरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, मेरे पेरेंट्स खुश हो जाएँगे और मेरे आने वाले बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा, है ना? तो क्या आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि आपकी पूरी की पूरी आने वाली लाइफ जो है, वो सिक्योर हो जाए एक तरीके से, है ना? तो ये सभी चीज़ें सोच के मेहनत किया करो, अपने आप मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना? क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करो, मैंने आपसे हमेशा बोला है, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, कुछ भी आती है, कोई भी चीज़ आपके सामने, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है उसके सामने। अगर आपके सामने ये डाउट आ रहा है ना कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, तो उसके आगे लगाओ ना क्वेश्चन मार्क कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं आती? तो आपको पता चलेगा यार, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है इसको ढंग से, इसलिए नहीं आती है। जब मैं इस चीज़ के ऊपर 3 से 4 घंटे दूँगा, तभी तो मुझे कोई चीज़ आएगी। लेट अस से आपने बचपन में आपने कभी मैथमेटिक्स पढ़ी ही नहीं है दिन में। अभी आपने अपनी पूरी लाइफ में, लेट अस से कोई बच्चा है, उसने मैथ पढ़ी ही नहीं है और वो अब आके कहे कि मुझे मैथ आती ही नहीं है। तो क्या ये कहना जस्टिफाइड होगा? जब आपने मैथ को देखा ही नहीं है, आपने उसके ऊपर टाइम ही नहीं दिया, तो वो आपको कैसे आएगी? उसको पढ़ना पड़ेगा, उसपे अगर एक बच्चा जिसने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है, वो आज अगर 30 मिनट देगा तो उसे आ जाएगी। लेकिन आपको तो उसमें 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे ना। बात समझ रहे हो मेरी? है ना? तो इस चीज़ को माइंड में रखो हमेशा और कोई किसी से कम नहीं होता, कोई किसी से ज़्यादा नहीं होता कॉम्पिटिशन में। जो जितनी मेहनत कर लेगा, वो उतना ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो अच्छे से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मिलते हैं कल। मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया है, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करके आना, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होके आना और सीआरएम में तो जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं ना, सब कुछ आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करके आइएगा, ठीक है ना? चलिए ख़ैर, अब इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहो अब। मिलते हैं कल, देखते हैं भई कौन कितना क्या करके आता है, ठीक है? और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।